का तीसरा दिन है। आज का तीसरा दिन है इस कक्षा का, तकनीकी कक्षा का, जिसमें हमने पहले दिन में सामान्य जानकारी मोबाइल की देखी, फिर व्हाट्सएप देखा, फिर उसके बाद जूम ऐप के कैसे चलाते हैं देखा, फिर रवि भैया ने बहुत अच्छे से एक हिंदी एडिटर ऐप के बारे में बताया जहाँ पे आप बैनर्स बना सकते हैं। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और हम आज की कक्षा में देखेंगे कि एक दूसरा मीटिंग का ऐप है जूम के अलावा, गूगल मीट, उसके बारे में जानेंगे कि वो कैसा होता है ना। तो आइए हम कुछ स्लाइड्स के माध्यम से जानते हैं कि कैसा होता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गूगल मीट के बारे में। चूंकि हम पहले से जानते हैं कि जूम ऐप है हमारे पास, जिससे हम लोग सभी अभी जुड़े हुए हैं, है ना। तो अब जब हमारे पास जूम है तो क्यों हम मीट यूज करें? आपके मन में सवाल आएगा, जब जूम सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मीट में क्यों यूज करें? तो पहला जवाब सो मेरा यही होगा कि जो मैं अभी तकनीकी दिक्कत अभी मैंने अभी जस्ट देखा है कि आवाज नहीं आ रही। एक समस्या ये जूम की है। क्या ऐसे और कई समस्याएं हैं जिनका समाधान हमें मीट दे सकता है? जी हाँ, कुछ ऐसी और अन्य जो यहाँ पे दिक्कत है जूम में, वो मीट अच्छी तरीके से मीट कर पाता है। तो आइए थोड़ी अब सबसे पहले हम तुलना कर लेते हैं कि गूगल मीट और जूम में क्या क्या अंतर है, क्या समानता है, कौन बेहतर है, किस पायदान पे, है ना। ऐसे तो दोनों अपने आप में अच्छे हैं, पर कुछ कुछ जगह में अगर देखेंगे तो दोनों एक दूसरे से आगे निकलते हुए देखे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इनमें क्या है करके। जहां सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मीट का जो साइज है, ऐप की जो साइज है, वो केवल 75 MB है, जबकि जो जूम की साइज है वो 129 MB है। अर्थात जो जूम ऐप है वह गूगल मीट से बड़ा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इस कारण से आपके स्टोरेज भी ज्यादा लेगा, चलने में आपका रैम भी ज्यादा खाएगा, इसलिए थोड़ी हैवी, इसे कहते हैं हम लोग हैवी ऐप है करके, ठीक है। और थोड़ा इसलिए हैंग भी करेगा। कई मोबाइल में ऐसा देखा गया है कि यह हैंग भी करता है थोड़ा थोड़ा बीच में, कि अचानक आपका कॉल आएगा तो बीच में हैंग हो जाएगा, बीच में चलते चलते हैंग हो जाता है। ये समस्याएं देखी जाती है जूम। क्यों? क्योंकि इसकी साइज बड़ी है, पहला वाला, है ना। अब दूसरी बात हम देखते हैं आगे कि और क्या है। फिर दूसरा ये है कि इसी इसी कारण से क्या होता है कि जो गूगल मीट है एक बड़ा आसान सा सिंपल सा एक ऐप है, इसलिए वो फास्ट भी चलता है, क्योंकि उसमें बहुत छोटा ऐप और बहुत जितनी जरूरत चीजें उतनी दी गई है। और जो जूम होता है वो थोड़ा धीमे चलता है, हैंग होता है, जैसे मैंने पहले कहा। अब इसके साथ में सबसे बड़ी खूबी जो है, हमारे कई भाई बहनों को ये दिक्कत होती है कि हमारे यहाँ नेटवर्क का तो इशू है, हमारे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ नेटवर्क कम होता है, तो वैसे में हमारे वीडियोस नहीं चलते, या फिर बार बार हम लोग इन आउट होते रहते हैं जूम में। तो उसकी समस्या का समाधान करने के लिए हमारा गूगल मीट है, क्योंकि वहां पे डेटा की उपयोग कम होती है। तो आप अगर वहां पे लो नेटवर्क में भी एक अच्छा काम कर जाता है गूगल मीट कंपेयर टू जूम, ये होगा। फिर अगली बात करेंगे सेटिंग की, तो वहां पे सीमित सेटिंग होती है, बहुत कम सेटिंग है, बहुत ज्यादा सेटिंग भी नहीं किया हुआ है। जैसे कि वर्चुअल हमारा बैकग्राउंड होता है वो दोनों में है, पर इसके अलावा बहुत ज्यादा जैसे कि ऑडियो के लिए सेटिंग है, जनरल सेटिंग है, जूम में बहुत सारे है, वो कुछ वहां पे नहीं है। इससे इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि नए व्यक्ति को आसानी होती है उसको यूज करने में। ज्यादा कुछ सेटिंग है ही नहीं, ज्यादा कस्टमाइजेशन है नहीं, तो उससे क्या हो जाता है, नए व्यक्ति को बहुत आसान हो जाता है उसे यूज करना। जबकि जूम में देखेंगे बहुत सारे चीजें हैं वहां पे कस्टमाइजेशन के, तो इसलिए उसको यूज करने में भी लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए कौशल की जरूरत पड़ती है ना। जूम ऐप में यहाँ पे क्या होती है, कौशल की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज हो गया। फिर अगली बात करते हैं कि जो एक हमेशा लोगों के मन में एक भ्रांति है कि उसके लिंक को लेकर। लिंक क्या होता है कि उसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हम लोग अभी जस्ट देखेंगे आगे जाके कि हम हर एक मीटिंग के लिए अपनी अलग अलग लिंक बना सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि एक कक्षा का जो भी सदस्य है वह दूसरी कक्षा में नहीं आ पाएगा। जबकि यही चीज यहाँ पे समान लिंक होने के कारण क्या होता है कि आपकी एक कक्षा का विद्यार्थी दूसरी कक्षा में भी आ सकता है। पर जहां ऐसा है कि हम ओपन क्लास लेते हैं, जैसे कि अभी हम ले रहे हैं ओपन क्लास है, कोई भी आ जाइए, जो अगर बाल संस्कार शाला किसी ने अटेंड किया होगा उसके पास लिंक होगा तो वो भी आ सकता है, बिल्कुल, तो उसके लिए स्वागत है। तो ऐसे जगहों में समान लिंक जो जूम में होता है वो काम आ जाएगा। पर जहां पे आप थोड़ी प्राइवेसी करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप लॉक करना चाहते हैं रूम, इसके लिए आपकी सुविधा है। हाँ, इसमें दो अलग सुविधाएं ये भी है कि
आप क्या कर सकते हैं कि वेटिंग रूम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं जूम में, तो उससे केवल परमिशन के बाद में ही एंट्री आएगी, है ना? ये चीजें हम कर सकते हैं। जबकि गूगल मीट में क्या होगा, आपको एंट्री उसको लेनी ही पड़ती है, उसको परमिशन पहले लेना ही पड़ता है होस्ट से, या फिर उसका एक ऑप्शन होगा कि आप पहले से उनके ईमेल आईडीज में आप रिक्वेस्ट कर दो उनको, तभी वो बिना होस्ट के परमिशन के डायरेक्टली आ जाएंगे। मतलब होस्ट की परमिशन वहां पे कंपलसरी है, मान सकते हैं आप गूगल मीट में। जबकि जूम में अगर उसके पास पासवर्ड है, लिंक है, तो वो कभी भी ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे बड़ी खूबी है जो जूम के मुकाबले मीट को जो आगे बनाता है, इसकी जो आने वाली ये 2 खूबियां हैं, वो सबसे पहली क्या है कि इसमें होता है 250 सदस्य एक साथ मीटिंग कर सकते हैं फ्री वर्जन में। पेड की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी केवल मैं बात कर रहा हूँ फ्री वर्जन का। तो फ्री वर्जन में 250 सदस्य एक साथ मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। जबकि जूम में कितना है, जूम में ये है 100 सदस्यों की फ्री वर्जन में, है ना? और दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका जूम के मुकाबले में, कि इसमें होता है असीमित समय। इसमें समय की कोई बाध्यता नहीं है कि जो कि यहाँ पे जूम में देखने को मिलती है। जूम के बेसिक जो हमारे फ्री अकाउंट होते हैं उसमें केवल 40 मिनट का मिलता है। हाँ, 40 मिनट के बाद आप तुरंत उस लिंक पे ज्वाइन हो सकते हो एक इंटरप्शन के बाद में, पर आपके मीट में कोई इंटरप्शन नहीं होगा और आप कंटिन्यूअसली जुड़े रह सकते हैं। तो ये चीजें हमने देखी, जहां पे हम इन सभी बातों में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मीट आगे निकल जाता है जूम के मुकाबले। तो क्या मीट अच्छा है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, हमने अभी पूरी जानकारी नहीं दी है। सो हमें अभी और भी कुछ है जो देखना है। आइए हम देखते हैं कि और कैसे फीचर है जो जूम को आगे अच्छा बनाता है ना? सो इसमें हम देखते हैं आगे। तो इसमें देख रहे हैं, आप देखिए जूम की खासियत देखते जाइए। उसमें रिकॉर्डिंग हो सकता है, जैसे कि अब यहाँ आज की क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो इसको हम आपको कल सुरक्षित रख सकते हैं कल के लिए, है ना? कल उसे यूट्यूब में डाल सकते हैं, ये चीजें हैं। और चाहे तो उसे आज अभी तुरंत लाइव भी कर सकते हैं, है ना? लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब में हो सकता है, फेसबुक में हो सकता है। ये दोनों सुविधाएं आपको मीट में नहीं मिलेगी। तो अगर आपको करना है तो आपको थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत पड़ती है। अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो वहां पे थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत पड़ेगी, तो जिसमें अलग दिक्कतें हैं। सो यहाँ पे जूम के जो इनबिल्ट फीचर है रिकॉर्डिंग और लाइव टेलीकास्ट, ये इसको कहीं आगे ले जाता है। आगे इसकी बात करते हैं कि स्क्रीन शेयर की। स्क्रीन शेयर दोनों में होता है। ये एक भी मिसकॉन्सेप्चुअल क्या है या फिर एक भ्रम है कि मीट में स्क्रीन शेयर नहीं होता, बिल्कुल होता है। पर हाँ, उसमें एक समान स्क्रीन शेयर होता है, ज्यादा अनोटेशन जो आप पेन यूज करते हैं, लेजर यूज करते हैं, वो सब इसमें नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फिलहाल तो अभी नहीं दिख रहा है एनोटेशन, पर वहां पे एनोटेशन भी होता है जहां पे आप पेन लेजर वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, जबकि वहां पे ये सुविधा नहीं होती है आपको मीट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें व्हाइट बोर्ड भी मिलता है, दोनों में मिलेगा आपको व्हाइट बोर्ड। बट इसमें क्या है कि जो जूम ऐप में है, जूम में जो होता है वो इनबिल्ट होता है उसका, है ना? वो उस ऐप में ही होगा, क्योंकि ऐप की साइज बड़ी है ना, उसके फायदे देखिए यहीं से आ रहा है, क्योंकि क्यों साइज बड़ा है। तो उसमें इनबिल्ट व्हाइट बोर्ड होने के कारण क्या होता है कि आपका काम बड़े आसानी से होता है। वहां पे लिखना पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि हम अपने स्कूल में, आज आपने बहुत लोगों ने यूज किया होगा तो देखा होगा कि टीचर खुद लिख के बताते हैं, तो जो लिखना चीज है वो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से होता है। सो हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं जूम में। पर आपके जो मीट में होता है वो एक अलग से जैम होता है, माइक्रोसॉफ्ट का जैम होता है, JAM, वो ओपन होता है, तो वो ऑनलाइन होता है। इसके कारण से थोड़ी बाध्यता हो जाती है, वहां पे थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा दिक्कत होगा। नेट वहां पे बहुत अच्छा चाहिए होता है, ये चीजें हैं। अगली बात करते हैं। अब ज्यादा सेटिंग होने का देखिए, हमने एक चीज देखा था कि कौशल की जरूरत पड़ती है, पर अगर आपको वो कौशल आ गई है वहां पे नियंत्रण का, तो वहां पे आप बहुत अच्छे से नियंत्रण कर सकते हैं अपने मीटिंग का। मीटिंग का नियंत्रण बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और बहुत सारे आपको विकल्प वहां पे मिलते हैं, जो विकल्प आपको मीट में नहीं मिलते हैं। हाँ, दूसरी बात, जो होस्ट के पास पावर होता है वो केवल एक के पास होता है, और उसे आप हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। और वैसे मीट में जो कि बहुत कम सेटिंग है, इसलिए होस्ट और सदस्य में कोई बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है। वहां पे कोई भी क्या कहते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकता है, जबकि यहाँ पे बिना होस्ट की परमिशन से नहीं। सो ये सिर्फ जानकारी है जो आपको मदद कर सकती है कि आपकी जरूरत कैसी है, आपको क्या चाहिए, है ना? उसके अनुरूप आप दोनों का उपयोग कर सकते हैं। दोनों अपने आप में अच्छे हैं, पर आपको देखना है कि आपकी जरूरत क्या है
और आपका उपयोग कैसा है उसके अनुसार आप देखिए। रिकॉर्डिंग करना है तो हाँ बिल्कुल जूम अच्छा है, पर आपको असीमित और अधिक सदस्य चाहिए और लो नेटवर्क में चाहिए तो जूम यूज कीजिए, सॉरी मीट यूज कीजिए। इस तरीके से रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए देखते हैं, ये तो हमने कंपेयर कर लिया। अब कंपेयर करने के बाद में देखते हैं कि चूंकि हमने पहले ही हमने जूम के बारे में देख लिया है, समझ लिया है कि क्या होता है करके, तो आइए गूगल मीट को हम समझते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करें और कैसे उपयोग करें। ठीक है, चलिए आइए उपयोग करने के लिए कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने गूगल प्ले स्टोर, आपके मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर होगा, वहां पे आप जाइए और इसे डाउनलोड करना होगा पहले। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हूं मैंने, ये आपका गूगल प्ले स्टोर है, जहां पे मैंने यहाँ पे देखिए कि मैंने मीट लिख के रखा है सर्च में, तो यहाँ पे गूगल मीट ऑटोमेटिकली आ गया है पहले ऑप्शन पे। तो आप डायरेक्टली यहीं से इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं खुली है, केवल यहीं पे आ गया है गूगल मीट में इंस्टॉल करने का। आप जैसे इंस्टॉल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये स्टार्ट हो गया है ना। यहाँ पे देखिए कि आपका कंप्लीट वहां पे डाउनलोड होगा, और डाउनलोड होने के बाद में वो आपको यहाँ पे, जैसे कि ये मेरा MI का मोबाइल है, सो वहां पे क्या होता है कि वो ऐप को स्कैन करता है सिक्योरिटी में, उसके बाद ही वो ओपन करने के लिए देता है ऑप्शन। तो आपको ओपन करने के लिए आ गया। अब जैसे ही आप ऐप को पहली बार ओपन करेंगे, तो मैंने थोड़ा सा वापस पीछे जाके यहाँ पे क्या किया था, आपको ये भी दिखा दिया था। देखिए पहले रो में देखिए चौथे नंबर पे गूगल मीट का एक ऐप आपको दिख रहा होगा लोगो, है ना, इस तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पे। सो ये इसको आप टैप करेंगे तो आपको गूगल मीट ओपन हो जाएगा। अब ओपन पहली बार में कैसे होगा, तो पहली बार में ओपन इस तरीके से होगा। यहाँ पे देखिए वो आपको एक अकाउंट चूज करने बोलेगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में बहुत सारे अकाउंट बने हुए हैं गूगल के, क्योंकि गूगल का ही ऐप है, तो इसलिए आपको गूगल अकाउंट ही से ओपन होता है। और आप सभी के पास गूगल अकाउंट होंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है लगभग सभी के पास, तो आपके पास एक ना एक तो गूगल अकाउंट होगा। सो यहाँ पे चूंकि मेरे पास बहुत सारे हैं, इसलिए वो मुझे पूछ रहा है कि कौन से अकाउंट से ओपन करना है। आप हर बार चाहे तो अलग अलग अकाउंट से ओपन कर सकते हैं, जो मैं आगे आपको बता दूंगा कैसे करना है करके। तो इसमें से आप, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे हैं, आपके पास भी हो सकते हैं, एक होगा तो ऑटोमेटिकली उससे से ओपन हो जाएगा, है ना। सो ये चीजें होगी। चलिए इसमें से अगर एक को टैप कर देंगे तो आपको अगला ये ओपन आएगा। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स बता रहा है कि वेलकम टू मीट है, हम कैसा यूज करेंगे करके। पर पहले यूज करने से पहले आपको कुछ परमिशन देने पड़ेंगे इसको। कैसे परमिशन, क्योंकि यहाँ पे गूगल मीट में आप क्या करेंगे, कैमरा का उपयोग करेंगे, माइक का उपयोग करेंगे, तो वो परमिशन आपको देना होगा। ठीक है, सो कैसे देंगे तो बिल्कुल आपसे अगले जब कंटिन्यू करेंगे, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू का है बटन, उसको दबाएंगे तो वो आपको इस पेज में ले जाएगा। तो वहां पे बोलेगा कि कैमरा को यूज करने के लिए आपका परमिशन मांग रहा है सबसे पहले, बिना इसके आप गूगल मीट यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अलाउ कर दीजिए। कैसे करेंगे, सो जो ऊपर में पहला ऑप्शन है अलाउ, वो आप कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद में जैसे आप अलाउ करेंगे तो उसके बाद में दूसरा परमिशन आपसे पूछेगा, और वो पूछेगा कि अब मुझे माइक का परमिशन चाहिए। पहले आपने किसका दिया, कैमरे का दिया, ठीक है, तो वो फोटो खींच सकता है, वीडियो ले सकता है। अब ऑडियो को देना है, इसलिए माइक का देना पड़ेगा। तो आप इसको भी अलाउ करेंगे। बिना अलाउ किए आपका यहाँ पे गूगल मीट काम नहीं करेगा, इसलिए इसको अलाउ कर दीजिए। ये करेंगे, जैसे ही अलाउ कर देंगे तो आपका ये मीट तैयार हो गया। देखिए एकदम सिंपल सा, और बहुत सिंपल एंड सोबर बोलना चाहिए, इसका लुक है बहुत ही सिंपल है। अब ये आपका मीट ओपन हो गया है। ठीक, अब ये मीट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो चीजें, यहाँ पे मेरा अकाउंट दिख रहा है। ठीक है, ये मेरे अकाउंट दिखेंगे, वहां से आप चेंज कर सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको ऊपर में, एक है न्यू मीटिंग और दूसरा है ज्वाइन विद अ कोड। आपको मीटिंग अगर, जैसे कि अभी आज जब ने ज्वाइन किया होगा जूम में, तो कैसे किया, ज्वाइन में गए, ज्वाइन में जाके फिर आपने आईडी डाली थी, है ना। ठीक वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। न्यू मीटिंग करना है तो वहां पे न्यू मीटिंग के ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि हमारे जूम में भी आता है। ठीक, अब ये नीचे में क्या लिखा है, तो नीचे में मेरी एक शेड्यूल्ड मीटिंग है पहले से, जो हर रोज होती है। ठीक है, सो वो मेरी अगली मीटिंग है। जैसे कि मंडे को मैंने ये लिया था, मंडे को साथ बाद में लिया था, दोपहर को 2 बजे देखिए। तो इसलिए मुझे अगले दिन का मीटिंग पहले से दिखा रहा है कि आपका 11 बजे 11:30 बजे मीटिंग है करके। तो इस तरीके से मेरी शेड्यूल्ड मीटिंग दिखाते रहती है, जितने भी वहां पे रहेंगे करके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अगर न्यू मीटिंग करना है, हमें खुद से अगर होस्ट करना है मीटिंग को, तो कैसे करना है। सो आप क्या करेंगे, न्यू मीटिंग में टैप कर देंगे। ठीक है, न्यू मीटिंग में जैसे ही टैप करेंगे आप,
तो क्या होगा कि वहां से कुछ 3 ऑप्शन आएंगे। तो ये 3 ऑप्शन देखिए क्या क्या आ गए। तो 3 ऑप्शन कैसे आ गए? तो यह है हमारे पास 3 ऑप्शन। पहला क्या है? गेट अ मीटिंग लिंक टू शेयर। ये चीज है, क्या है बिल्कुल जानेंगे आगे। ठीक है। दूसरा है स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग। ठीक। तो आप अगर शब्दों से समझ पा रहे होंगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, बिल्कुल हम लोग इसको करेंगे। और तीसरा है शेड्यूल्ड इन अ गूगल कैलेंडर, आई गेस। तो समझते हैं हम लोग कि ये क्या चीज है। तो यहाँ पे पहली चीज ये है कि गेट अ इंस्टेंट मीटिंग। तो वहां पे तुरंत आपकी एक मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपका मीटिंग चालू हो जाएगा, है ना। और वहीं पे लिंक भी आ जाएगा साथ में जिसको आप शेयर कर सकते हैं। पर हम चाह रहे हैं कि बाद में मीटिंग करना है, बाद में करना है, समय हम डिसाइड करेंगे बाद में, पर एक लिंक दे दो मुझे। मतलब कैसी हो गई? अरे उस कक्षा का मुझे चाबी दे देना, मुझे कक्षा लेना है, कब लूंगा वो मैं बताऊंगा। अगर ऐसा करना है आपको तो क्या कर लीजिए, पहला ऑप्शन चूज कीजिए। कौन सा? गेट अ मीटिंग लिंक टू शेयर। मैं आपको ये हो जाएगा। सो अगर उसको मैं टैप कर रहा हूँ पहला ऑप्शन, ठीक है, नए मीटिंग स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन बता रहा है और 3 में से मैं पहला चूज कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सा? कि मुझे मीटिंग लिंक दे दो, मैं कोई शेड्यूल नहीं करना चाहता, मैं अपने हिसाब से टाइम कभी भी ले लूंगा। ठीक है, तो अगर पहले में करेंगे तो क्या हो जाएगा? सो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे तुरंत एक यहाँ पे आपका मीटिंग आईडी जनरेट हो गया, एक मीटिंग लिंक जनरेट हो गया। ठीक है, ये जो देख पा रहे हैं आप। अब इसे आप चाहे तो कॉपी कर लीजिए यहाँ से, ये जो बटन दिख रहा है ना, यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं इस बटन से, इस बटन के माध्यम से, या फिर आप डायरेक्टली शेयर इनविटेशन कर सकते हैं। जैसे शेयर इनविटेशन करेंगे तो जहां जहां जिस ऐप की मदद से आप इसको भेज सकते हैं वो सभी ऐप आपके नीचे आ जाएंगे एक डायलॉग बॉक्स में। और आप पीछे देख पा रहे होंगे तो एक देखिए एक नया लिंक जनरेट हो गया है ना। अगर आपको मैं दिखाऊं कि पहले ऐसा नहीं था, केवल 11th फिजिक्स लिखा था, पर पीछे देखे होंगे एक लिंक भी जनरेट हो गया है। तो बस यही चीज है। सो आपको यहाँ पे तुरंत एक लिंक जनरेट हो गया आपके नाम पे। अब उसको जस्ट नाउ लिखा हुआ है। अब इस क्या करेंगे, इस ऐप इसको हमको भेजना है ना, बाकी लोगों को बताना पड़ेगा, तब तो हमारी मीटिंग में आएंगे। तो इस लिंक की जरूरत पड़ेगी। सो हम क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। जैसे ही शेयर करते हैं तो हमारे पास ये सब ऐप खुल जाएंगे जिसकी मदद से हम भेज सकते हैं। हमको अगर मैसेज में भेजना है तो मैसेज में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप में भेजना है तो व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, और अन्य और जो भी ऐप आपके उपलब्ध होंगे आप उनकी मदद से भेज सकते हैं उसे। तो आपके लिंक भेजना आसान हो गया। जैसे ही उस लिंक है, अब आप वहां पे जब जाएंगे मैसेज में एडिट करके आप जब उनका समय बता दीजिए, आपको कब ओपन करना है ना, आज रात को करना है, कल रात को करना है, परसों करना है, वो कर लीजिए। हाँ, पर एक लंबा समय तक वो इनएक्टिव रहता है, उसमें कोई मीटिंग नहीं होती, तो वो डीएक्टिवेट भी हो जाता है ना। ये चीजें हैं। वो लिंक आपको ऐसा नहीं है कि यथा सर्वदा के लिए है कि आप अगले साल आए और वो भी लिंक एक्टिव नहीं, अगर वो एक्टिव रहा है, हर दिन उसमें कुछ मीटिंग हो रही है तो वो एक्टिव रहेगा। बट कुछ 4-5 दिन की बात है शायद, अगर उसमें नहीं, 4 नहीं सॉरी, 1 वीक या 15 दिन की बात है, अगर वो उसमें एक बार भी मीटिंग नहीं हुई है तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है, फिर से आप नया लिंक बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री अकाउंट है ये। इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, क्योंकि हमारी जितनी जरूरत है वो पूरी हो जाती है इसके फ्री अकाउंट से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर इसको आपने शेयर कर दिया, अब मीटिंग हो जाएगी। देखिए ये जो लिंक आ गया है, मैंने शेयर कर दिया, वो लिंक है। अब मुझे ज्वाइन होना है तो डायरेक्टली मैं उस लिंक में जाके ज्वाइन हो सकता हूँ। बाकी लोग को जो मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है उससे ज्वाइन हो जाएंगे। आइए मैं इस लिंक पे टैप करता हूँ और वहां पे जोड़ के दिखाता हूँ। ठीक, अब इसमें कैसे करें? तो जैसे ही आप जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है SJAXBPU, है ना। देखिए वही वाली आईडी यहाँ पे आ गई है। सो अब मैंने जब उसको टैप किया तो मुझे ये ऑप्शन आ रहा है। ये स्क्रीनशॉट है, अभी का नहीं है। सो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें ऑप्शन आ रहा है, पहला ऊपर में जो एक आपको फोटो दिख रहा होगा, वो मेरा कैमरा ओपन हो चुका है और मैंने उसको अपनी छत को दिखा दिया था। सो वहां पे मेरी छत दिख रहा है, मतलब आपका कैमरा दिखा रहा है कि आप कैसे दिखोगे। सो कैमरा ऑन रखना है, माइक ऑन रखना है कि नहीं रखना है। ठीक, अब आप उसको देख के रख लीजिए कि आपको अगर जब ज्वाइन हो रहे हैं तो आपको कैमरा और माइक ऑन रखना है कि नहीं रखना है। और साथ में एक आपको जो फोटो जैसा दिखा रहा होगा ये छोटा सा, तो ये क्या चीज है? ये है वर्चुअल आपका बैकग्राउंड, वर्चुअल बैकग्राउंड। जैसे कि मैं अभी क्या बैठा हूँ कि मैं एक उपयुक्त स्थान पे नहीं बैठा हूँ जहां पे आपको लगता है कि मुझे नहीं दिखाना है पीछे अपने बैकग्राउंड को। सो आप वहां पे कोई फोटो लगा लीजिए या कुछ सीनरी लगा लीजिए, तो सीनरी आपके पास अवेलेबल होगा। जस्ट हम लोग अभी कुछ देर में डायरेक्टली ऐप खोलेंगे, सो मैं आपको वहां पे दिखा दूंगा, है ना, क्योंकि मेरा ऐप अभी
कैमरा भी यहाँ पे बिजी रहता है, इसलिए वो काम नहीं करेगा, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो बहुत सारे सीनरी अवेलेबल है, जैसे कि एक स्टडी रूम का है, फिर उसके बाद में आप पहाड़ों के बीच में जा सकते हैं, जैसे कि अक्सर मैं करना होता है, सो मैं एक पीछे हिमालय का फोटो है उसमें, सो मैं वो लगा लेता हूँ, तो एक अच्छी फीलिंग आती है। तो और बहुत सारे वहाँ पे सीनरी है, आप वो लगा सकते हैं, अपनी फोटो भी कोई डाल के वहाँ पे भी लगा सकते हैं। चलिए, तो आप डायरेक्टली स्क्रीन शेयर के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन आपको पहले ही मिल गए, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे ही ज्वाइन करेंगे आप उस रूम में जुड़ जाएंगे, मीटिंग रूम पे, ठीक। कैसे करें, अब आप इस ज्वाइन को दबा दीजिए, कैमरा ऑन है मेरा अभी और माइक भी ऑन रहा है, इस कंडीशन पे मैंने ज्वाइन करूंगा, तो जब मैं मीटिंग में ज्वाइन हो रहा हूँ तो दोनों मेरे ऑन रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ज्वाइन में बटन में क्लिक कर देते हैं। जैसे ज्वाइन बटन में क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले क्या कर दिया हूँ कि माइक और मैंने कैमरा दोनों बंद कर दिया, तो मेरा फोटो दिख रहा है, ठीक है। मेरे जो अकाउंट का फोटो है वो वहां पे दिखने लगा, ये चीजें हैं। अब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ज्वाइन जैसे ही करेंगे, अब देखिए ये ज्वाइन का खुल गया, क्योंकि मेरा डार्क थीम पे है इसलिए वो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। हो सकता है आपका अगर मोबाइल में वहां पे व्हाइट थीम अगर लगा होगा तो वो व्हाइट दिखेगा, तो कलर की बात ये हो गई। अब दूसरा, वहां पे चूंकि केवल मैं ही वहां पे उपलब्ध हूँ उस मीटिंग पे, तो केवल मेरा फोटो दिखाई दे रहा है, और चूंकि मैंने अपना माइक और कैमरा दोनों बंद रखा है, इसलिए केवल फोटो दिखाई दे रहा है, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब पहले मैं यहाँ स्टार्टिंग में बात करता हूँ, यहाँ पे दो आपको दिख रहे होंगे, देखिए ऊपर में है ना, मैं कहाँ गया हूँ, टॉप राइट कॉर्नर में गया हूँ, वहां पे दो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे पहला क्या चीज है, पहला है आपका कैमरा को स्विच करने का, आप फ्रंट कैमरा यूज करना चाह रहे हैं कि बैक कैमरा यूज करना चाह रहे हैं, इसके यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। और दूसरा है आपके स्पीकर को यूज करना है कि आपके ईयरफोन को यूज करना है ना, कि आपको वहां पे माइक बंद करना है, ये सभी ऑप्शन वहां पे मिल जाएंगे, ठीक। आपको अभी भी लिंक जो भेजने की जरूरत है तो आपको सामने दे के रखे हैं। नीचे में क्या ऑप्शन है, नीचे में देखिए पहला जो रेड वाला है, रेड किसके लिए है, आपको मीटिंग को से लीव करने के लिए। यहाँ पे जैसे कि जूम में आपको लीव लिखा होता है, तो यहाँ पे केवल एक रेड देखिए फोन का बटन देके रख दिया है, जैसे हमारे फोन पे होता है। और ये देखिए दोनों, अभी मेरा माइक और मेरा कैमरा दोनों ऑफ है, इसलिए वो व्हाइट में है। और तीसरे में मेनू का ऑप्शन है, ठीक है, ये समझ के तो ये आ गया। सो अब क्या करेंगे, अब देखिए कि ये जो तीन बटन है वो मेनू के हैं, है ना, जो तीन बिंदु दिख रहा है वो क्या है, वो मेनू के ऑप्शन। इसमें देखिए बहुत लिमिटेड ऑप्शन, जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, बहुत ही कम सेटिंग्स है। तो वो देख लेते हैं कि वो तीन बिंदु में कौन कौन सी सेटिंग है। सो यहाँ पे देखें कि हमारे में इतने ही सेटिंग है मीट में। क्या क्या है कि आपको जो चैट करना होता है, जो चैट बॉक्स होता है हमारे में जूम में, तो उसको यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग, सो कहते हैं इन कॉल मैसेजेस। क्या कहते हैं, इन कॉल मैसेजेस कहेंगे। सो ये चीजें हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं। शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है। हाँ, यहाँ पे एक चीज एडिशनल मिला है, ये है शो कैप्शन। शो कैप्शन क्या है, सो यहाँ पे आपको जो आप बोलते रहेंगे उसे वो लिख के भी दिखा देता है, ठीक है, वो आपको लिख के भी दिखाएगा। जैसे कि पर इसमें एक दिक्कत है कि वो केवल इंग्लिश को अच्छे से दिखा पाता है, कि अब अगर हमारी मीटिंग इंग्लिश में हो रही है तो जैसे जैसे मैं बोलते रहूंगा तो वहां पे नीचे में लिखाते रहता है। जैसे कि आपने कभी हॉलीवुड की मूवी देखी होगी या फिर आपने साउथ की मूवी देखी होगी, तो सबटाइटल जो आता है तो वो इसमें आता है, उसमें सबटाइटल आएगा। तो अगर मीटिंग में अगर किसी कारण से आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही और आपका नेट अच्छा है, तो वो वहां पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे लिखाते हुए आएगा। पर हिंदी को वो नहीं जज कर पाता है, केवल इंग्लिश को बहुत अच्छे से जज करता है। तो हमारे वैसे काम का नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि एक रिपोर्ट प्रॉब्लम है, सो वो भी है ना, रिपोर्ट एब्यूज है वो भी है, तो वो आप समझ सकते हैं कि क्या चीज है, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अब यहाँ पे सेटिंग और दिख रहा है ऑप्शन। आप बोलेंगे सेटिंग तो और अंदर होगी, मतलब इसके आगे नहीं, उसके आगे कोई सेटिंग ज्यादा नहीं है। जब सेटिंग ओपन करेंगे तो वही फिर से प्रॉब्लम है, रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम और लैंग्वेज दो ही रहेगा। कि जो आपने यहाँ पे सीसी देखा था ना, कैप्शन सीसी, तो उसी के लिए लैंग्वेज पूछ रहा है कि वहां पे हमारा हिंदी अवेलेबल नहीं है, वहां पे इंग्लिश और अदर फॉरेन लैंग्वेजेस है, सो जो हमारे काम का नहीं है। सो वहां पे जो सीसी है अभी फिर हमारे काम का नहीं है वहां पे, ठीक है। सो हो गया, तो सेटिंग में इतनी ही बातें थी। अब आसानी से हम समझ गए होंगे कि एक मीटिंग को कैसे स्टार्ट करना है गेट लिंक के माध्यम से,
और ये चीजें हमारी मीटिंग में चलेगी, बहुत अच्छे से चलती है, ये चीजें हैं। अब क्या करते हैं कि अब वापस जाते हैं। अब यहाँ पे जो आप ऊपर में अब बोलेंगे कि बाकी पार्टिसिपेंट के नाम कैसे दिखेंगे, जैसे कि पार्टिसिपेंट का हमारे जूम में तो अलग से एक होता है टैब, तो वहां कैसे देखना है। सो जब बहुत सारे जब हमारे जुड़ जाएंगे, तो जहां मेरा फोटो दिख रहा है यहाँ पर, है ना, तो इसके साथ ही साथ में जितने पार्टिसिपेंट है सबके यहाँ पे दिखते रहेंगे फोटो, आप उसे स्क्रॉल कर सकते हैं। लिस्ट देखना है तो लिस्ट के लिए क्या करेंगे, हम ये जो ऊपर में दिखाई दे रहा है जो हमारा मीटिंग का कोड है, वहां पे टैप करेंगे। ठीक है, वहां पे टैप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला, अबाउट दिस कॉल, इसमें कॉल बोलता है वो उसको, मीटिंग। तो वहां पे इन्फॉर्मेशन, शेयर इन्फॉर्मेशन के लिए देके रखा है ना, और साथ में इन कॉल में कौन कौन उपलब्ध है ये भी बता रहा है, क्योंकि इस मीटिंग में जो मैंने किया था उसमें केवल मैं ही उपलब्ध था, सो यहाँ पे मेरा नाम दिखा रहा है। और इसके अलावा और जितने लोग होंगे सो वहां पे इनकी सूची दिखाई देती, और उनका किन का कैमरा ऑफ है, किन का माइक ऑफ है, ऑन है, वो यहाँ पे वो भी दिखाई देता। ठीक, ये चीजें हो गई। सो यहाँ से हम बहुत अच्छे से समझ गए कि हमें कॉल से कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करने के बाद में हमने मीटिंग कैसे हमें होस्ट करना है, और कैसे उसे संचालन करना है, क्योंकि संचालन के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, ये चीजें हो गई। शेयर स्क्रीन करेंगे तो आपको सिंपली शेयर हो जाएगा वहां पे, ये चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या चीज है करके, है ना। तो अब हम वापस चलते हैं कि मैंने मीटिंग वहां से जैसे ही निकला, मीटिंग मैंने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो मीटिंग जैसे डिस्कनेक्ट किया, सो वहां पे क्या हो जाएगा, फिर से आपको अगर रिज्वाइन करना है तुरंत, तो उस स्थिति में यहाँ पे रिज्वाइन का ऑप्शन होता है। मैंने मीटिंग लीव कर दिया था, है ना, सो मीटिंग लीव करने के बाद कुछ समय के लिए वहां पे एक ऑप्शन आता है, रिज्वाइन कर लीजिए। हाँ, इसमें क्या होगा कि वहां पे एक चीज है कि डायरेक्टली मीटिंग से आप लीव होते हैं, ठीक है ना, आप लीव फॉर ऑल नहीं कर सकते, होस्ट भी, है ना, वहां बाकी सबको आपको बोलना होता है कि आप खुद से वो मीटिंग छोड़ सकते हैं, तो बिना होस्ट के भी वहां मीटिंग हो सकती है। तो गूगल मीट में एक फीचर ये भी है कि बिना होस्ट की भी मीटिंग हो सकती है वहां पे, कि मीटिंग से जब होस्ट निकल जाएगा तब भी मीटिंग चलते रहे, आप उसे रिज्वाइन कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपका नेटवर्क डाउन है बहुत ज्यादा, या फिर आपको कॉल आ गया, तो आप क्या करेंगे, मीटिंग से हट अब चले जाते हैं, मीटिंग से लेफ्ट हो जाते हैं, और मीटिंग जैसे ही आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, आपका बात हो गया या फिर नेटवर्क आ गया, तो उस स्थिति में आप उसे रिज्वाइन कर सकते हो, तो मीटिंग में बाकी लोग मौजूद रहेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, तो फायदा ये होता है कि जो जूम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही हम जूम कॉल में हैं और हमारी कॉल आ जाती है मोबाइल पे, तो उससे क्या हो जाता है कि हमारा अब माइक कंफ्यूज हो जाता है। सच में अगर होता यही है कि आवाज ना कॉल में आती है, और जब कॉल डिस्कनेक्ट कर दो तो यहाँ भी आवाज चली जाती है, यहाँ भी आवाज नहीं आता है, या फिर मेरा माइक काम करना बंद कर देता है ना। इस स्थिति में हम जूम में जुड़े तो रहते हैं मीटिंग से, पर आवाज गायब हो जाती है, उसमें दिक्कत हो जाता है। इसमें क्या होता है, आप मीटिंग से लेफ्ट हो जाते हैं और वापस रिज्वाइन कर सकते हैं उससे, और आपकी आवाज आएगी, बराबर आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो कि हमें जूम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये देखने को मिलता है सर, कि हमारे मोबाइल में अगर कॉल आ जाती है, सो जब उसके बाद में ना हम कॉल में बात कर पाते हैं अच्छे से, ना ही आप मीटिंग में जाएं तो वहां पे आवाज, अक्सर ये दिक्कत देखी जाती है ना। सो ये चीजें हैं, तो आप ये चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं। सो आगे अब ये देखिए कि अब जैसे कि मैंने कहा था पहले कि मेरे पास बहुत सारे अकाउंट है गूगल के। देखिए यही दिक्कत होता है कि आवाज कई बार चली जाती है, कॉल आता है तो क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो भैया, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ भी आ रही है। हाँ जी। हाँ, सो ये चीजें हमने बोला कि यहाँ पे जैसे कॉल में कई बार दिक्कत होता है, अभी थैंक गॉड कि नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। अब मैंने बोला कि अब यहाँ पे मैं बहुत सारे अकाउंट है, अकाउंट्स कैसे चेंज करना है, कैसे से उसको करना है। तो आप ये जो आप मेरा एक फोटो दिख रहा होगा अकाउंट का, केवल यहाँ पे फोटो दिखेगा आपका। सो आप उस फोटो में जब क्लिक करेंगे, सो आपको फिर से जितने अकाउंट आपके पास अवेलेबल हैं सो वो आ जाएंगे। देखिए ये अलग से दिखा रहा है कि यहाँ पे आपने इस अकाउंट से जुड़ा हुआ है ना। आपको अगर दूसरे अकाउंट से जुड़ा है तो उसमें टैप कर दीजिए, आप उस अकाउंट से फिर जुड़ जाएंगे।
ठीक है। तो इस तरीके आप अलग अलग अकाउंट से भी एक साथ यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार जिस अकाउंट से लॉगिन कर दिया है आप उसी से ही यूज करना है, ऐसा नहीं है। इसमें आप अपने अकाउंट चेंज कर सकते हैं जब चाहे, पर आपको एक किसी ना किसी एक गूगल के जीमेल का अकाउंट जरूरी है आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए, जो कि आप जूम में बिना लॉगिन किए भी डायरेक्टली किसी मीटिंग पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे ये सुविधा नहीं देता है, ये चीजें हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं कि बाकी और फीचर्स क्या क्या हमारे नए मीटिंग स्टार्ट करने के लिए। जैसे हमने क्या किया था, जैसे मैं नया मीटिंग किए तो हमने क्या देखा था कि गेट अ लिंक आया था पहला, ये तो हमने देख लिया कि कैसे होता है, कि लिंक कैसे जनरेट होता है और हम कैसे मतलब उसको मीटिंग करते हैं और कैसे हम लोग शेयर कर लेंगे, सब चीज देख लिया है ना। आइए अगला बात करते हैं कि हम इंस्टेंट कैसे करेंगे। इंस्टेंट में सेम होगा, आपको क्या होगा, सिर्फ डायरेक्टली कॉल स्टार्ट हो जाएगा, आपका कॉल सीधा सीधा स्टार्ट हो जाएगा और बाकी सेम रहेगा, फीचर्स बाकी सब कुछ सेम रहेगा, है ना। तो उसमें बात करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो आपको समझ गया आ गया है ना। तो हम आगे बढ़े बढ़े तो अगला बात करते हैं कि तीसरा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, शेड्यूल इन अ गूगल कैलेंडर। अब आपको जैसे कि करना है कि आज नहीं, तुरंत नहीं, हमें कल निश्चित समय पे करना है मीटिंग, या फिर कल से किसी निश्चित समय में रोज करना है, वीकली करना है, महीने में करना है। सो अगर आप क्या करेंगे, सो अपने कैलेंडर में सेट कर देंगे और चाहेंगे कि बाकी लोग के भी कैलेंडर में वो अपने आप चले जाए, ताकि उस समय में वो उनको नोटिफिकेशन आ जाए कि आपकी मीटिंग स्टार्ट हो गई है। क्योंकि कई लोग को ये दिक्कत होता है कि हाँ मीटिंग का मैसेज तो आया था हमारे पास व्हाट्सएप पे, पर याद नहीं रहा, ये एक समस्या आती है। तो इस समस्या का निदान किसने किया है, गूगल मीट ने किया, कि आपके कैलेंडर में सेव हो जाएगा। तो जैसे कैलेंडर में आपका बर्थडे का है ना, या फिर कोई इवेंट का आपने जो रखा होता है उसका नोटिफिकेशन आता है आपको जब चाहे। जैसे कि आप बोलो कि 10 मिनट पहले आए तो 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले आए तो 1 घंटा पहले, अब जब चाहो तो वहां पे नोटिफिकेशन आ जाता है। उसका उपयोग उन्होंने किया है गूगल कैलेंडर के माध्यम से। आइए शेड्यूल करेंगे तो क्या होता है ये देखते हैं। जैसे हम शेड्यूल करेंगे सो यहाँ पे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब इस विंडो में क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिए कि क्या लिखा हुआ है, एड टाइटल। सो आप उस जो मीटिंग करने वाले हैं सो उसका टाइटल क्या होगा। तो जैसे कि हम अभी लिख सकते थे, है ना, कि प्रांतीय स्तर तकनीकी प्रशिक्षण, ये हम लिख देते हैं। ठीक, अब कौन से अकाउंट से हैं आप देखिए, अभी भी अकाउंट चेंज कर सकते हैं कि नहीं मुझे ये अकाउंट से नहीं करना है, दूसरे अकाउंट से करना है। सो ये भी आप कर सकते थे। सो यहाँ पे चाहे तो आप अकाउंट चेंज कर सकते थे। ठीक, आगे बात करते हैं। अब कौन से दिन में करना है, कितने बजे करना है, ये आप, और कितने बजे से कितने बजे होना है, ये जानकारी पूरी यहाँ पे है अगले लाइन पे। सो यहाँ पे आपको दिन भर करना है तो वो पूरा दिन भर के लिए हो जाएगा, समय नहीं पूछेगा आपको, केवल दिन पूछेगा। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, 31 तारीख को ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो उसी दिन तुरंत उसी समय दिखा रहा था ये। सो यहाँ पे मैंने वो कर दिया। अब उसके बाद में अब यहाँ पे देखिए डज नॉट रिपीट एक ऑप्शन दिख रहा होगा, डज नॉट रिपीट, तो यह केवल एक बार के लिए बनेगा। अब उसी को जब आप क्लिक करेंगे, मैं आपको एक काम कर रहा हूँ, डायरेक्टली आपको मैं गूगल मीट में ले जा रहा हूँ, तो वहां से हम देखेंगे कि कैसे होगा। ये देखिए गूगल मीट यहाँ पे मेरा सामने में रखा है। तो यहाँ पे गए, अब देखिए कि ये मेरा अभी मैं मीट को ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको। कितना आसानी से ओपन हुआ देखिए, है ना। अब इसमें जैसे कि देखिए शेड्यूल में मेरे 2 दिखा रहे हैं पहले से, है ना। 11th की फिजिक्स मेरी जो चलती है रोज 11:30 बजे वो दिखा रही है, और एक मेरी मीटिंग और है दूसरी वो भी दिखा रहा है। अब इसमें मुझे नए मीटिंग है, जैसे कि शेड्यूल में बात की, ये देखिए मैंने टैप किया तो गूगल जैसे ही मैं इसमें गया सो क्या दिखाया था देखिए, है ना, बिल्कुल ये ओपन हो गया। अब जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे आप जो भी लिख सकते हैं। सो मैंने क्या लिख दिया कि टेक्निकल ट्रेनिंग है ये, ठीक है। सो ये लिख दिया, ठीक। अब उसके बाद में मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये प्रतिदिन हो, है ना। प्रतिदिन कितने बजे होना चाहिए, ये 7 बजे होना चाहिए, है ना। तो ये क्या किया, ये 7 बजे कर दिया और पीएम में कर दिया, ठीक। सो देखिए 7 बजे आ गया, 7 से 8:30 करना है, ठीक है 8:30 कर देंगे। सो ये देखिए 8:30 को ये हो गया, ये तय हो गया, ये हो गया। 2 जून से चल रहा है ना। क्या चाह रहा हूँ मैं, रोज हो जाए, एवरीडे, तो ये एवरीडे हो गया, ठीक है। सो ये देखिए अब ये एवरीडे हो जाएगा, मतलब हर दिन के लिए वो उसको अलग से लिंक जनरेट करने की जरूरत नहीं है, उसी लिंक पे वो जुड़ते जाएगा, उसके पास नोटिफिकेशन भी आएगा कि हाँ समय हो गया है, आइए जुड़िए इसमें करके। अब मैं चाहता हूं कि उसको मिले, किसको मिले, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा।
तो जैसे कि मैंने देखिए मैं अपना ही नाम डाल रहा हूँ दूसरा, सो यहाँ पे डन कर दिया। सो देखिए मेरा ही नाम दिखा रहा है, ये जो मेरे घर का नाम है, कि यहाँ पे एक इनविटेशन हो गया। और भेजना है तो और मैं भेज सकता हूँ सभी को। ये जैसे मेरा भाई है, सो उसको मैंने ऐड कर दिया। सो यहाँ पे देखिए उसमें मेरे जो नाम सेव किया वो दिखा रहा है और ईमेल आईडी से हो गया। अब ये चीज हो गई। अब चूंकि यहाँ पे देखिए ये जो है गूगल मीट का यहाँ पे लिंक जनरेट हो गया, ये बता रहा है। आपको नोटिफिकेशन कितने देर पहले चाहिए ये भी बता रहा है। सो क्या दिखा है हमने कि 10 मिनट का पहला है। नोटिफिकेशन भेजना है कि नहीं भेजना है? नहीं भेजना है तो मत करिए। ये देखिए मैंने कट कर दिया, है ना। भेजना है तो 10 मिनट पहले, नहीं 10 मिनट पहले नहीं, मुझे कस्टम करना है तो कस्टम कर लीजिए। देखिए कब करना है तो मिनट्स बिफोर लिखा है ना, तो ये यहाँ पे 10 मिनट लिख दिया हमने। इसी को चाहे तो नहीं हम आधा घंटे पहले बताइए तो आधे घंटे पहले बता देगा, है ना। कुछ मिनट, 1 घंटा पहले चाहिए तो 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले चाहिए तो 1 दिन पहले। अब ये देखिए डेज बिफोर लिखा है, डेज बिफोर मतलब 28 डेज बिफोर, तो मैं यहाँ पे 1 दिन कर देता हूँ तो 1 डे बिफोर हो जाएगा। नहीं मैं चाहता हूँ 10 दिन पहले मुझे जानकारी मिल जाए उस मीटिंग के बारे में ताकि मैं तैयारी कर पाऊँ, तो ये देखिए 10 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब नोटिफिकेशन कैसे भेजना है तो आपके उसमें सिंपली एक जैसे कैलेंडर का नोटिफिकेशन आता है वैसा चाहिए कि मेल चाहिए, तो आपका ये देखिए ये भी चीजें ऑप्शन है। यहाँ पे ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैसे करना है। सो मैंने केवल नोटिफिकेशन कर दिया है और 10 मिनट कर देता हूँ, ठीक। तो ये चीजें हो गई। अब कलर आपका अलग अलग है कि कैलेंडर में कौन सा कलर दिखाता है तो उसकी जरूरत नहीं है। हाँ अब मीटिंग की डिटेल्स लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कि हाँ जैसे ये ऐप यूज करना है तो आप उसका लिंक शेयर कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा। कुछ फाइल भी शेयर करना चाहते हैं हम लोग कि हाँ आज जैसे कि ये नोट्स है मेरा, इसको पढ़ के आना, तो मैं यहाँ पे नोट्स के लिए यहाँ पे भी अटैचमेंट लगा सकता हूँ। सो अटैचमेंट कैसे लगाऊंगा तो यहाँ पे मैं ड्राइव से की मदद से लगा सकता हूँ। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ से बहुत आसानी से हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि सेव कर लेते हैं। अब ये चीज मैंने डायरेक्टली अभी नहीं भेज रहा हूँ आपको, डायरेक्टली मैं जो भेज रहा हूँ वो दिखा रहा है ना। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे करना है। सो ये देखिए इसके बाद मैंने क्या कर दिया था कि ये पूरा सेट कर दिया है, ठीक। अब ये सेट करने के बाद में अब देखिए कि वो क्या ऑप्शन पूछेगा कि जैसे ही मैं सेव करने चाहूंगा, जैसे ही मैं सेव करने चाहता हूँ तो वो पूछता है कि मेल भेजना है कि नहीं भेजना है ना। आप जो लोग को ऐड किए हो मेल में उसको भेजना है कि नहीं भेजना। जैसे ही आप सेंड क्लिक करोगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली मेल चला जाएगा और आपको वहां पे अलग शो नहीं करेगा, सीधा आपको कैलेंडर दिखाएगा। तो ये देखिए मेरा कैलेंडर है, ये कैलेंडर में मैंने वहां पे डेमो लिखा था। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे स्क्रीनशॉट लिया था उस समय पे, यहाँ पे टाइटल क्या लिखा था तो मैं लिखा था डेमो, तो डेमो के लिए बना है। सो यहाँ पे देखिए डेमो में आपका आ गया है क्योंकि ये 31 तारीख को मैंने 3:30 बजे का सेट किया। वहां पे देखिए अलग से एक मीटिंग दिखा रहा है डेमो के नाम से, है ना। सो इस तरीके से सेट हो जाती है। देखिए और मैं जो क्लास लेता हूँ 11th का तो देखिए डेली दिखा रहा होगा आपको, है ना। ये मंडे को भी दिखाएगा, 31 को, 1 को, 2 को, 3 को, लाइन से रोज दिखाएगा मुझे, और उसका नोटिफिकेशन मुझे 10 मिनट पहले आ जाता है, जिससे मुझे क्लास मिस नहीं होता है, ना ही बच्चों का होता है, क्योंकि मैंने बच्चों को भी उनके सभी ईमेल आईडी लेके रख दिया है। सो अब कैसा दिखेगा मेल, कैसा दिखेगा तो मेल में देखिए अब कैसे दिखता है, ये दिखा रहा हूँ आपको। सो मेल लिखा हुआ इनविटेशन लिखा है और हमारा डेमो जो भी आपका टाइटल रहेगा, जैसे कि हमारा रहेगा टेक्निकल ट्रेनिंग तो रहेगा तकनीकी प्रशिक्षण रहेगा, और आगे डेट भी लिखा रहेगा कि कब है करके, ठीक है। सो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो क्या देखते हैं, सो ये हमें मिल जाएगा ईमेल आईडी जो है। वहां पे क्या लिखेगा सबसे पहले, क्या ये आपको इनविटेशन मिला है, आप उसमें ज्वाइन करना चाहेंगे, यस और नो, या फिर देखते हैं। तो उसके लिए आप यही होता है तो यस नो में भी कर सकते हैं, तो उससे होस्ट को पता चल जाता है कि आपने कैसा रिस्पॉन्ड किया है, ठीक। और यहाँ पे उस लिंक के थ्रू भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो नीचे लिंक दिख रहा है, अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो इस लिंक के माध्यम से आप जा सकते हैं, नहीं तो आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन में भी आप टैप करेंगे तो सीधा सीधा कॉल में जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक शेड्यूल मीटिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान आसान है ये, जिसमें आप बहुत अच्छे से मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। सो आप सभी को समझ में तो आया ना। अब आपके मन में कोई भी प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं कि क्या चीज हम कैसे करें। तो आपके प्रश्न अभी आप पूछ सकते
सकते हैं। आपके प्रश्न अगर हैं तो पूछ सकते हैं। हमने एक मीटिंग के बारे में, गूगल मीट के बारे में एक लगभग संक्षिप्त में सभी जानकारियां आपको बता दी गई हैं और इसमें इससे ज़्यादा सेटिंग है नहीं। आपके लिए एक बहुत सुविधाजनक होगा। आप अगर लो नेटवर्क में काम कर रहे हैं तो जी हाँ, तो मेरी ओर से इतनी जानकारी है। आपको अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न ना हो तो हम अपनी कक्षा के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप मैसेज के माध्यम से भी, चैट के माध्यम से भी बता सकते हैं। जी, जैसे एक भैया बोल रहे हैं कि गर्म हो जाता है करके, तो वो मीट से अभी तक तो मैंने ऐसा नहीं देखा है, ना ही मेरे दोस्तों ने कभी ऐसा। वो आपके फोन का इश्यू होगा कि जो गर्म हो जाता है। हाँ जी, ऋषि भैया बोल रहे हैं। हाँ, आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। हाँ जी भाई साहब प्रणाम। अभी क्या हुआ था, मैं कुछ दिन पहले एक मीटिंग रखा हुआ था तो उसमें 100+ जुड़ नहीं पा रहे थे, तो ऐसा क्यों गूगल हुआ मेरे मीट को में समझ नहीं पाया। जी जी, मीट में। जी, हो सकता है कि आपने अपडेट नहीं किया होगा कि पहले ये 100 ही पार्टिसिपेंट का अलाउ कर रहा था, है ना। अच्छा, फिर बाद में ये हुआ है कि इन्होंने अपग्रेड किया है और अब 250 की कैपेसिटी हो गई है। तो आप एक बार अपने ऐप तो को प्ले स्टोर से। अपडेट कर लीजिए। जी जी, धन्यवाद। जी, महेश साहू भैया हैं, आप अपना माइक ओपन करके बोलिए। हाँ भैया, मैं ये पूछ रहा था भैया कि जूम मीटिंग में को होस्ट कैसे बनाएंगे भैया। हेलो। जूम मीटिंग में को होस्ट? जूम में। जी हाँ, जी, को जूम होस्ट। में। जी जी, जूम का अब आपका फ्री वाला अकाउंट है तो उसमें को होस्ट की सुविधा नहीं होती। केवल या जूम में आपके भैया, पेड। जूम में। हाँ जी, जूम में बता रहा हूँ। तो जूम जी में आपका जो फ्री वाला अकाउंट होता है उसमें आप होस्ट चेंज कर सकते हैं। आप जो जी होस्ट हैं वो किसी दूसरे को आप होस्ट बना सकते हैं, पर को होस्ट की सुविधा वहां पे उपलब्ध नहीं होती है। वो आपको जी केवल जी लाइसेंस लेने के बाद में ही मिलता है। जी जी जी। जी। ठीक भैया, धन्यवाद जी। और कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में मैसेज में कर दीजिए और हम आपको कक्षा के अंत में सभी मैसेज के माध्यम से आंसर कर देंगे। तो हम कक्षा के आगे क्रम की ओर बढ़ते हैं।